नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बता दें कि इस चैनल पर बताए गए हुए जितने भी स्टॉक्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो आप अपने ड्यू डिलिजेंस करके शेयर को लेना पसंद करें, ठीक है। हमारी किसी भी बातें को इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं समझे। तो चलते हैं आज की खबर पे। तो पिछले 2-3 दिनों से लगातार आप देख रहे हैं कि निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर आ गया है और लगातार देखिए स्टॉक्स जो हैं ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो बहुत सारे पोर्टफोलियो हैं जिनके वो सब तो और काफ़ी ज़्यादा, हर का पोर्टफोलियो जो है लाल लाल होते जा रहा है। ये कब तक होगा और इसके क्या सब कारण हैं, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे आप लोगों से। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले जो मुख्य कारण तो है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी फ़िलहाल जिस तरह से ग्रीनलैंड लेने के लिए जिस तरह से वो उतावला हो रहा है, उसके लिए सबसे पहले उन्होंने देखिए 10% का टैरिफ लगाया है 8 यूरोपियन कंट्रीज़ पे। जर्मनी, यूके, फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे। इस पे अभी 10% का टैरिफ लगाया है क्योंकि क्योंकि ये सब 8 जो देश हैं वो डेनमार्क को सपोर्ट कर रहे हैं ग्रीनलैंड लेने के लिए, ग्रीनलैंड को उसको रखने के लिए, ठीक है। और ये लोग यूएसए को अपोज कर रहे हैं कि आप जो है ग्रीनलैंड नहीं लेना है आपको। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक तरह से ट्रेड वार जो है वो एक्सक्लेट करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बोल दिया है कि अगर ये तो फरवरी से होगा, अगर आप जो है जून में, अगर जून तक आप लोगों ने हमको ये ग्रीनलैंड नहीं दिया, इन 8 देशों के को बोला है कि यदि आप जून तक यदि आप ग्रीनलैंड नहीं दिए तो आप पे 25% का टैरिफ और लग जाएगा। तो एक्चुअली में ये जो है लगातार जो ट्रेड वार एक्सक्लेट हो रहा है और जिस उससे क्या होता है कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाता है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने के बाद सप्लाई चेन जैसे डिस्टर्ब होता है कि जो शेयर मार्केट जो है वो एंटिसिपेट करता है कि भाई रिजल्ट उनका अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि सप्लाई चेन ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो बेचना चाह रहा था और जो खरीदना चाह रहा था उसके बीच में एक गैप आना शुरू हो जाएगा। यही सब बातें को लेके जो है मार्केट काफ़ी डरा हुआ है। और उधर आप देखेंगे कि यूएस के नैस्डैक और जितने भी इंडेक्स है सब जो है लगातार नीचे गिर रहे हैं। उसके कारण भी आप जैसे ही यूएसए में कोई सेलिंग प्रेशर आता है तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट जो है, और इंडियन मार्केट ही है, वर्ल्ड के सभी मार्केट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो सभी गिरना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो वर्ल्ड का दरोगा है वो तो बस अमेरिका है, उसी के अगर वो जैसा चाहेगा वही होगा। और अगर उसका मार्केट गिरेगा तो बाकी सभी देशों के मार्केट को गिरेगा। तो सबसे बड़ा रीज़न अभी यही है कि यूएस का जो टैरिफ वार चल रहा है वो एस्केलेट होने के कारण ये हो रहा है। दूसरी बात ये है कि आपका रुपी जो है लगातार डिप्रिसिएट हो रहा है। जिस तरह से थोड़े दिन पहले 90 रुपी पर डॉलर बिक रहा था वो अब जो है लगभग 92 रुपीज़ तक जाके पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं हमारा रुपीज़ भी जो है डिप्रिसिएट हो रहा है। और इसके पीछे भी कारण समझिए कि तो इंडिया के साथ जो यूएसए का ट्रेड डील होने वाला था वो फ़िलहाल तो अभी लगता है कि खटाई में चला गया है। इसी एप्रिसिएशन के कारण, एप्रिसिएट पहले से ही लोग, और जैसे ही ट्रेड डील नहीं हुआ तो हमारा रुपीज़ और नीचे गिर रहा है। क्योंकि जिस तरह से ट्रेड डील नहीं होने के बाद क्या हो रहा है कि हम जो है एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो रहा है और उसके कारण क्या हमारे देश में डॉलर आना कम हो गया। वहीं पे देखिएगा कि जैसे ही रुपीज़ एप्रिसिएट किया 92 तक पहुंचा तो जितने भी एफआईआईज हैं वो सब इंडिया से अपना हाथ खींच रहे हैं। क्योंकि एफआईआईज हमेशा चाहते हैं कि वो इस जगह पे निवेश करें जहाँ का रुपी जो है वो लगातार एटलीस्ट गिरे नहीं, लगातार एक ही पोजीशन पर है, जिससे कि उनको
रिटर्न बनाने में आसानी होगी। और यहाँ पे हो रहा है उल्टा, रुपीज लगातार डिप्रिसिएट कर रहा है डॉलर पे। वहीं ये तो दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण आप समझिए कि लोगों में अब यूएस के प्रति जो है एक दुर्भावना बोलिए कि यूएस को एक अच्छा पार्टनर नहीं समझ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे जब से यूएस वेनेजुला के लिए ओनली 15% रिस्पॉन्डेड व्यू दैट यूएस इज ट्रस्ट वर्दी पार्टनर। 15% ही लोग अब समझ रहे हैं कि यूएस एक ट्रस्ट वर्दी पार्टनर है, बाकी लोग समझ रहे हैं कि यूएस कोई ट्रस्ट वर्दी पार्टनर नहीं है। इसके कारण क्या हो रहा है, जो छोटी छोटी देश जो थे वो यूएस डॉलर को अपने पास इकट्ठा कर रहे थे, यूएस के डॉलर को वैल्यू कर रहे थे। लेकिन जब से ये टैरिफ लगा है तो एक तरह से लोग जो है यूएस एसेट से ही मोह भंग हो गया है, और डॉलर के बदले वो अपना पैसा जो है हार्ड एसेट जैसे कि जैसे आप समझिए गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इस सब में हार्ड एसेट में अपना पैसा लगा रहा है। जिसके कारण आप देखिए कि हार्ड एसेट जितने भी हैं, गोल्ड हो जाए, सिल्वर हो जाए, वो लगातार ऊपर की तरफ रैली किए जा रहे हैं। और जिसके कारण क्या है कि मार्केट से पैसा, यानी शेयर मार्केट का पैसा जो है वो निकल के गोल्ड और सिल्वर में लग रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर शेयर मार्केट का पैसा गोल्ड और सिल्वर में लगेगा तो मार्केट तो नीचे जाएगा ही जाएगा। और चौथा जो है सबसे बड़ा कारण जो है इंडियन मार्केट का है। इंडियन मार्केट की बात करेंगे कि देखिए अभी जो है कुछ लोगों का रिजल्ट आया है, कुछ कंपनियों का जो रिजल्ट आया है उसमें से देखिए अर्ली बर्ड रिजल्ट शोज द वर्स्ट अर्निंग ग्रोथ इन 17 क्वार्टर। पिछले 17 क्वार्टर में सबसे खराब जो रिजल्ट है इस बार का होने जा रहा है। वहीं पे देखिएगा कि जितनी भी आईटी कंपनियां हैं उनकी जो अर्निंग है वो लगातार कम हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो आईटी सेक्टर है वो तो बस लो एंड का जॉब कर रहा है। और वहाँ जिस तरह से आईटी का बूम, जैसे एआई का बूम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लगातार जो है उन लोगों को कम पैसे में काम करने को मिल रहा है, और जिसके कारण जो उनका ग्रोथ भी कम हो रहा है। और एआई के आने से कंपनियों में छटनी भी शुरू हो गई है, और इसके रेवेन्यू पे अब जो है असर दिख रहा है। जिसके कारण सिर्फ आईटी ही नहीं, आप देखिएगा बैंकिंग सेक्टर हो जाए, रिलायंस हो जाए, या जितने भी कंपनियां हैं उसके रिजल्ट में कहीं ना कहीं जो पहले जैसे ग्रोथ जो है अब नहीं दिख रहा है, और धीरे धीरे ग्रोथ जो है कम होते जा रहा है। तो इसके कारण भी आप देखिए कि मार्केट से लोगों का मोह भंग हो रहा है, और धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब सोच रहे हैं कि भाई हमारा जो है पेशेंस जवाब दे रहा है। और ठीक यही एक समय होता है जहाँ पे आप अपने जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो जानते हैं कि अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स हैं, वो धीरे धीरे आपको एक्यूमुलेट करना है। और दूसरी बात ये भी है, समझिए कि अब एक फेज चल गया है कि पी कंप्रेशन का फेज चलते जा रहा है, कि जो भी स्टॉक जो 200, 300, 400 के आसपास पी के आसपास बिक रहे थे वो धीरे धीरे आप देखिएगा 50, 40 के आस आ गया। लेकिन अब आपको ये समझना है कि उनका जो प्रीवियस लो होगा जितने भी पी के आसपास, तो वहाँ पे आपको देखना चाहिए कि भाई ये स्टॉक आगे अच्छा कर सकता है, जिसके अच्छे अर्निंग्स आने की संभावना है वो तो करेगा ही। ठीक है, वो थोड़े दिन के लिए नीचे जाएगा, लेकिन फिर भी वो जैसे ही मार्केट में एक बार फिर से अगर बाइंग शुरू होती है, तो ये देखिए ये सब स्टॉक जो है पहले आगे चलने वाले स्टॉक है। और सबसे लास्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब जो है मार्केट का एंड होते जा रहा है। मार्केट का एंड नहीं, अब जो है ईयर का एंड आते जा रहा है, जो ईयरली यानी मार्च तक, फरवरी लास्ट तक क्या होता है कि हर एक कंपनी, जितने भी फंड मैनेजर्स हैं और जिसके भी फंड हैं, वो सब जो है अपने लास्ट में अपना क्लोजिंग कर रहे हैं। और क्लोजिंग करने में सबसे बड़ा कारण यही है कि जैसे ही क्लोजिंग कर रहे हैं तो जिस भाव पे क्लोजिंग हो रहा है वो लगातार अपने आप को लॉस दिखा, क्योंकि पहले जो है प्रॉफिट कर रहे हैं, अब टैक्स बचाने के लिए जो लॉस बुक कर रहे हैं, लॉस बुक टैक्स बचाने के लिए लॉस बुक कर रहे हैं। तो लॉस बुक कर रहे हैं, तो ये क्यों करते हैं? देखिए किसी स्टॉक्स में मान लीजिए कि 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना कमा लिया, तो उसके पास जितना भी टैक्स लगेगा, यानी 30% का टैक्स मान लेते हैं, 30% लगता है, तो वो क्या करते हैं
कि आपका अभी क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि आपका स्टॉक 1000 था, तो मान लीजिए 5000 चला गया, 4000 का प्रॉफिट हो गया, उस पर 30% दे दिए। अब जो है जो जिस पे आपका मान लीजिए कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पे आपको लॉस हुआ है, तो जितना आप प्रॉफिट किए हैं और जितना लॉस किए हैं वो माइनस होगा। फिर अगर मान लीजिए वो प्रॉफिट में जाता है तो उसका आपको 30% देना है। लेकिन इसीलिए जो स्टॉक्स अगर लॉस कर रहा है तो वो लॉस बुक करके उसमें अपने जो प्रॉफिट है उसमें से घट के वो लोग फंड मैनेजर चाह रहे हैं कि भाई हम लोग टैक्स बचाएं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये सिर्फ इस बार का ही नहीं है, पिछले हम 2-3 सालों से देख रहे हैं कि फरवरी मार्च के आसपास आते ही स्टॉक्स मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ से प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये तो था, समझिए, आज का ये वीडियो। आज का अगर ये आपको ये पसंद आया तो चैनल को ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।